पेशावर में सीटीडी थाने में रखा बारूदी मवाद फट गया। एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड तहकाल मोड़ पर धमाका सीटीडी थाने के अंदर माल खाने में रखे बारूद में हुआ। थाने का कुछ हिस्सा मुनहदिम, बाकी बारूदी मवाद को भी आग लगने से धमाके हुए। सीसीपीओ का कहना है थाने में मौजूद 4 मुल्जिमान को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। लगता है धमाका शॉर्ट सर्किट के बाइस हुआ। पंजाब के कई शहर आज भी फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर का फजाई मयार इंतहाई मुजरिस है। 339 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। नई दिल्ली 430 AQI के साथ पहले और कराची 206 के साथ तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 401 रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला की फिजा भी इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 और मुल्तान में 263 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को स्मोक से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। बरतानिया में ट्रेन में चाकू के वार से 10 अफराद जख्मी। 9 की हालत तशवीशनाक। वाकया कैम्ब्रिजशायर के कस्बे हेंटिंगटन में पेश आया। डोनाक्सर से लंदन जाने वाली ट्रेन को कैम्ब्रिजशायर के मकाम पर रोक लिया गया। पुलिस ने हमले के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में भी आउट क्लास कर दिया। 140 रन के ताकुब में बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी। 9 चौकों की मदद से 68 रन की बारी खेली। कप्तान सलमान आगा ने भरपूर साथ दिया। तीसरे विकेट पर 76 रन की शराकत ने मैच पर गिरफ्त मजबूत की। सलमान अली आगा ने 33, फरहान ने 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पूरा किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा ओवर्स में 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3 शिकार किए। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक की 2 विकेटें। फहीम अशरफ ने भी 2 खिलाड़ी आउट क्लास किए। पाकिस्तान ने T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर आजम की पैसा वसूल परफॉर्मेंस शायकीन की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। फुल हाउस कज़ाफी स्टेडियम में कौमी बल्लेबाज की कमबैक इनिंग्स। 14 मैचेस बाद 50 बनाई। लगातार 3 चौके लगाकर 37वीं 50 बनाई। शायकीन को अरसे बाद ट्रेडमार्क कवर ड्राइव, बैकफुट पंच और फ्लिक शॉट देखने को मिला। बाबर ने रन्स की मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। बाबर ने मैच से पहले कहा था, शायकीन दिल खोलकर मोहब्बतें निछावर करते हैं। कोशिश होती है अपने परफॉर्मेंस से लोगों को खुशियां दें। अफगान तालिबान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हकायक के मनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया गया। अफगान तर्जुमान की जानिब से गुमराहकुन तबसरे किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है। तमाम पाकिस्तानियों बशमूल मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तेफाक राय है। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशतगर्दी से कौम आगाह है। अफगान तालिबान रजीम के इरादे या तर्ज अमल के बारे में कोई वहम नहीं रखते। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़े बंदी का शिकार है। अफगान तालिबान रजीम अफगान नस्लों, खवातीन, बच्चों, अक़लियतों पर मुसलसल जबर की जिम्मेदारी है। अफगान तालिबान रजीम इजहार, तालीम, नुमाइंदगी के बुनियादी हुकूक को भी सलब कर रही है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोर कमांडर हाउस पर हमले की वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाई। कहा, अभी एक वीडियो सामने आई, मजीद भी लाएंगे। सुहेल आफरीदी अपने साथ घूमने वाले बैरिस्टर साहिबान से पूछ लें इसके क्या नतायज निकल सकते हैं। हादसाती वज़ीर आला साहब, अगर फौजी तनसीबात पर हमला करना दहशत गर्दी नहीं तो फिर दहशत गर्दी क्या है? आपके लीडर को 9 मई पर रियासत और अफवाज पाकिस्तान से गैर मशरूत माफी मांगना होगी। मौलाना फजलुर रहमान की मस्जिद मदारिस मुदाखलत पर 24 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचने की धमकी। JUI के सरबराह ने कहा, हमें मजबूर ना करो, मदारिस और मस्जिद की हुर्मत के लिए इस्लामाबाद आने में देर नहीं लगेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। वफाकुल मदारिस असल मदारिस हैं, बाकी सब डमी हैं। इमाम को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उलमा को रोजगार देने की हमदर्दी तुम्हारे अंदर कब से आ गई? कहते हैं मदारिस को कौमी धारे में लाना चाहते हैं। 25,000 रुपए देकर जमीन खरीदने के अलावा तुम्हारी कोई सोच नहीं। सियासी दर्जा हरारत कम करने का मिशन। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ARY से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कुछ वज़रा भी बातचीत के हामी हैं, लेकिन हुकूमत में बैठे लोग खौफजदा हैं कि अगर PTI से मामला ठीक हो गए तो ये फारिग हो जाएंगे। नून लीग की लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात होगी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से दर्जा हरारत नीचे नहीं आएगा। बातचीत के लिए PTI के बेहतरीन लोग इस वक्त कैद में हैं। शाह महमूद कुरैशी बानी PTI के साथ खड़े हैं, उनकी मंशा पर ही अमल करेंगे। शाह महमूद चाहते हैं बातचीत शुरू हो और दर्जा हरारत नीचे आए। जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शरीफ बरादरान में आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुआहदे और दौरे सऊदी अरब से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आर्ज़े कल्ब में मुब्तला। शाहिद खाकान अब्बासी को 2 स्टंट डाले गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अहले खाना के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की सेहत अब पहले से बेहतर है। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम? आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और फैसल राठौर मजबूत उम्मीदवार। नाम का ऐलान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। PP जराये का कहना है चौधरी यासीन को सीनियर पार्टी रहनुमा और दीगर की हिमायत हासिल है। कुछ हल्के फैसल राठौड़ को वजीर आजम आजाद कश्मीर देखना चाहते हैं। दोनों पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन हैं। तर्जुमान PP ने कहा, पार्टी में शामिल होने वाला कोई MLA परेशान नहीं है। अदम एतमाद किसी की ख्वाहिश पर नहीं, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पेश की जाएगी। PP आजाद कश्मीर के MLAs को घर जाने की इजाजत मिल गई। अरकान असम्बली 21 अक्टूबर से इस्लामाबाद में थे। चौधरी यासीन, फैसल राठौर इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। MLAs को आइंदा हफ्ते मुजफ्फराबाद मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। We celebrate your Independence Day, which is our Independence Day also. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइंस मिलनी चाहिए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था, भारत की साजिश नाकाम की जाए, GB को आईनी धारे में लाया जाए। 78 साल से हम पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। गिलगित को कौमी धारे में शामिल करने से आवाम का दरीना मुतालबा पूरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान से इल्हाक का तारीखी फैसला किया। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है।
इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं, हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। रेंजर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी का और आर्मी का वर्दी। मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया। भारतीयों ने आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां लाने को कहा। सिम पाकिस्तानी सिगरेट, करेंसी लाने का भी टास्क मिला था। भारत के लिए जासूसी करने वाले एजाज मल्ला का एतराफी बयान। बताया भारतीय खुफिया एजेंसी ने टास्क देकर रिहा किया। खुफिया एजेंसी अफसर को एक तस्वीर भेजी। जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने पकड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय अफसर की ऑडियो भी सुनाई गई, जिसमें उसने एजाज मल्ला से पाक अफवाज की वर्दियां लाने का कहा। विमेंस क्रिकेट का नया आलमी चैंपियन कौन, फैसले का दिन आ गया। जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में आज आमने सामने। मुंबई में ट्रॉफी की जंग दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट, पहली बार आलमी चैंपियन बनने का आज़म। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल टच दिया। जो टीम जीती पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। और बहरे ओकियानोस की मौजों से मुकाबला। फ्रांसीसी जोड़े का माहौलियाती शऊर उजागर करने का मुनफरिद अंदाज। केप वर्डे के साहिल से रवाना होने वाला जोड़ा रोजाना बारी बारी 6 घंटे तैराकी करेगा। 3800 किलोमीटर का फासला तय करके फ्रांस के जजीरे पहुंचना हदफ है। मुहिम आलमी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश के साथ समंदर से मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर को पहुंचाना है।